हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडीज रे चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि धरना प्रदर्शन एसआई के लिए चल रहा है। स्टूडेंट वहां पे इको गार्डन लखनऊ में धरना प्रदर्शन अपना जारी रखे हुए हैं। यहां तक कि कल का आप लोग मैटर देखे होंगे कि विवेक सर जो हैं धरना स्थल से जा चुके हैं और जाने का रीज़न भी आप लोग जानते ही होंगे। हालांकि कुछ स्टूडेंट के अंदर गलतफहमी भी आ चुकी है कि विवेक सर बिक गए हैं या फिर पुलिस दबाव में, इस तरह की तमाम चीज़ें। ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके लिए स्टैंड हो सकता है तो वो व्यक्ति आपको गलत नहीं करेगा, आपके साथ गलत होने नहीं देगा। लेकिन जैसा कि वहाँ पे जो भी मीटिंग हुई थी वो अपने अकॉर्डिंग जो भी बातें थी उन्होंने सचिव के सामने रखी और वहाँ पे तमाम लोग थे और इनके साथ भी 2-3 स्टूडेंट और भी गए थे, तो उन्होंने सारी बातें कल के डेट में बताई भी थी। अब दोस्तों, जो भी स्टूडेंट हैं उन लोग की मांग जायज़ है कि यदि आपने जो भी बात आपने रखी थी वहाँ पे, तो आखिर उसकी कोई साक्ष्य सबूत है कि नहीं है। यदि साक्ष्य सबूत हो तो ठीक है, धरना प्रदर्शन से हम लोग जा सकते हैं। तो इस बात से स्टूडेंट नाराज़ हुए और इस वजह से विवेक सर भी वहाँ से चले गए। हालांकि पुलिस भर्ती बोर्ड ये यकीन नहीं दिला पा रहा है कि जैसा जो भी आप लोग की मांग है, एसआईटी की मांग है, जो भी स्टूडेंट पेपर किए हैं उनकी जांच होगी। जो भी डीवीपीएसटी के लिए हुए हैं, रनिंग जिनका हो चुका है उन लोग की भी जांच होगी। इस तरह की जो भी डिमांड है, इसके लिए अभी तक जो भर्ती बोर्ड है अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है। और किस तरह से स्टूडेंट विश्वास करे कि हाँ, यदि आपने इस बात को माना है तो इस पर कार्रवाई आप करेंगे। क्योंकि जैसे ही धरना प्रदर्शन ख़त्म होगा, भीड़ शांत होगी, तो ये लोग फिर वही अपना काम करेंगे। क्योंकि भर्ती बोर्ड जो है बस जल्दी जल्दी सोच रहा है कि इस भर्ती को फाइनल करके रिजल्ट दे करके ज्वाइनिंग कराकर सारी चीज़ें ख़त्म किया जाए। बाकी जो प्रोसेस होंगे, जैसे कि 57 लोग की लिस्ट इन्होंने जारी किया था, उस तरह से 2-4-10 लोग को और पकड़ेंगे और जो भी इन लोग की प्रक्रियाएं हैं वो कंप्लीट करेंगे। हो सकता है जेल भेजें, हो सकता है कि पैसे लेकर ये लोग छोड़ भी दें। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो भी भर्ती होती है, चाहे अधीनस्थ की हो चाहे किसी भी भर्ती हो, और बहुत सारे जो मुन्ना भाई हैं वो लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन होता क्या है, आज तक किसी को भी, और यहाँ तक कि पत्रकार मीडिया भी इस चीज़ को कवर नहीं करती कि आखिर जो पकड़े गए हैं उनका हुआ क्या। तो इस बात से स्टूडेंट नाराज़ हैं और धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। तो जो भी स्टूडेंट हैं वे लोग सपोर्ट करें, ट्विटर पे भी जुड़े रहें, धरना प्रदर्शन पे भी जाएं। लखनऊ के ही यदि आप स्टूडेंट हैं, वहाँ पे तैयारी करते हैं, तो आप तुरंत वहाँ पे विज़िट करें और इसको सपोर्ट करें। क्योंकि दोस्तों, यदि धरना प्रदर्शन ये रुका तो फिर कुछ होने वाला है नहीं। और आप लोग को पता होना चाहिए कि इतने बड़े स्तर पे ये धांधली हुई है और इतने दिन से आप लोग तैयारी कर रहे थे। 6 महीने से, साल भर से स्टूडेंट 2-2 साल 3-3 साल से लगे हुए थे केवल स्पेशली दरोगा भर्ती के लिए, और रिज़ल्ट जो आया वो सबको अचंभित कर दिया। तो आप लोग इसमें सपोर्ट कीजिए। और जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता भर्ती बोर्ड की तरफ से कि हाँ, स्टूडेंट की जो ये डिमांड थी, उस चीज़ को हम लोग इस प्रक्रिया में आगे हाथ बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये लोग चाह दें, भर्ती बोर्ड वाले चाह दें, तो तुरंत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब भर्ती बोर्ड का इसमें क्या मंशा है और ये लोग क्या चाह रहे हैं, ये लोग जानते होंगे। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि एक एक सीट पे कितनी फाइट है और इन लोगों ने इस तरह से रिज़ल्ट प्रिपेयर किया है कि जितने मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, अब कोई भी स्टूडेंट होगा, 160 क्वेश्चन आपने पूछा है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है 160 में कितना भी कोई तेजु खाओ रहेगा, वो लगभग 115-120 क्वेश्चन करने में पूरी समय ख़त्म हो जाएगा। भले उसे क्वेश्चन आता हो, मैथ भी होता है, रीजनिंग भी होता है। मान लेते हैं कि आप जीएस हिंदी में कवर कर लेंगे, टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन जब आप मैथ के सवाल लगाते हैं तो 2 मिनट 3 मिनट ऐसे भी समय लग जाते हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं 4-4 5-5 मिनट लग जाते हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि आपको छोड़ना ही पड़ जाता है। तो ऐसे में आप 160 में 160, 157, 152 इस तरह से स्कोर करना, यानी इतने क्वेश्चन करना, वो भी सही, ये किसी को पचने वाला है नहीं। तो ये सभी स्टूडेंट जानते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हुए हैं, यदि मान लीजिए कोई स्टूडेंट मेहनत से भी हुआ है, 121 प्लस में है, तो ये मान कर चलिए कि होना उनके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि फाइनल जो कट ऑफ जाएगी 130 प्लस ही जाएगी, 135 प्लस ही जाएगी, इसके नीचे जाने वाला है नहीं। क्योंकि जो भी स्टूडेंट हैं 28 मिनट का दौड़ है और आराम से वे लोग दौड़ ले रहे हैं। अभी तो ये भी आप लोग को अपडेट मिल रहा होगा कि जब डीवीपीएसटी के लिए स्टूडेंट को बुलाया जाता है तो धांधलेबाजी किए हैं, कई स्टूडेंट तो पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह से भी हो रहा है। लेकिन भर्ती बोर्ड दोस्तों यदि चाह दे तो सारी चीज़ें कर सकती है। और यहाँ तक कि सारी चीज़ें
प्रशासन को पता है, यहाँ तक कि भर्ती बोर्ड देख रहा है, इतने दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, और एक यदि धांधली मिलती है तो भी संज्ञ की दृष्टि में आ जाते हैं कि हाँ इसमें धांधली हुई है। इस तरह से कई जगह कई सेंटरों पे हो सकती है, तो ये लोग जांच करवा सकते हैं, लेकिन नहीं, सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके जो मिल रहा है उसको पकड़ लिए, बाकी चीज़ें चलने दीजिए, इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट, मैं सभी लोग से यही कहना चाहूँगा, ट्विटर पे जुड़े हैं तो SIT इन्वेस्टिगेशन की डिमांड रहनी चाहिए। लखनऊ के आसपास में है, आसपास के बगल के ज़िले हैं, तो आप लोग धरना प्रदर्शन में जाइए। जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं मिल जाता, जैसा कि आप वेबसाइट देख रहे हैं, यहाँ पे ऑफिशियल भी ये लोग डाल सकते हैं कि धरना प्रदर्शन या फिर इस भर्ती में इस तरह की जो भी साक्ष्य मिले हैं इसके आधार पे हम लोग जांच कराएंगे, जो भी स्टूडेंट पकड़े जाएंगे उन लोग को इतना जेल होगा, सारी चीज़ें ये लोग अपडेट दे सकते हैं। और इस तरह से केवल मुंह से बोल देने से तो केवल भीड़ ख़त्म करेंगे, मामला शांत करेंगे, क्योंकि बातें जो हैं वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया से कवर हो रहा है और यहाँ तक कि मीडिया भी कवर कर रही है। तो इस तरह से पूरे हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग के लोग, सभी लोग जान रहे हैं कि कितने बड़े स्तर पर ये धांधली हो चुकी है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।